डिस्प्ले यूक्रेन को बारूदी कवच देने वाला है। ऐसा क्यों, ये इस वक्त हम आपको बताएं। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगाई है, जिसे जल्द ही पूरा भी किया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि नए साल पर इटली यूक्रेन को तोहफे में आसमानी कवच दे सकता है। रूस की ताकत उसकी मिसाइल है। जंग में रूस के साथी देश से मिले ड्रोन ने भी यूक्रेन पर कहर बरसाया। मिसाइल और ड्रोन की वजह से ही पुतिन यूक्रेन की बुनियाद हिलाने में कामयाब भी हुए। लेकिन अब इटली यूक्रेन को एक ऐसा कवच देने वाला है जो रूस की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देगा। इस कवच का नाम है SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम। SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबरों ने रूस की सेना में खलबली मचा दी है। दरअसल पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि नए साल में इटली से यूक्रेन को SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। इस बात की पुष्टि खुद ज़ेलेंस्की ने भी अपने बयान में की है। SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम के आते ही रूस की मिसाइल कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएंगी। इस ताकतवर सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन के हवाई हमलों से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि इटली से जल्द उन्हें ये मदद मिलेगी। Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі. Це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а для кожного і кожної з нас. Незабаром जंग में रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। रूस के इस आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी जमीन में तैनात कर रखा है। दावा किया जाता है कि इटली से मिलने वाला SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम नीचे उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को पल भर में नष्ट कर सकता है। SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार दुश्मन पर 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से नजर रख सकता है। SAM-T से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम बड़े एयरक्राफ्ट को 120 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। SAM-T मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल को 15 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। एक SAM-T में 4 लॉन्चर होते हैं। साल 2011 से इटली और फ्रांस में SAM-T तैनात है। इटली SAM-T सिस्टम जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर बनाता है। इटली का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को हवाई और मिसाइल से बचने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच देगा। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि दुश्मन देश से यूक्रेन को बचाने का एक जरिया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए फिर चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, हर साथी देश से वो एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जो वक्त रहते पूरी भी हो रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, साल 2023 का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त न्यूक्लियर वॉर को माना जा रहा है। जहां हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बमों से सैकड़ों गुना विनाशक बम दिखाकर अमेरिका और रूस एक दूसरे को धमका रहे हैं। यकीन करना इस वक्त बेहद मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है कि अमेरिका के अंदर लाखों की संख्या में परमाणु बम के साइड इफेक्ट से बचाने वाली दवाई खरीद ली गई है। आखिर क्या होने वाला है साल 2023 में? क्या है पुतिन की न्यूक्लियर पिक्चर? और क्यों अमेरिका के 50 से ज्यादा बड़े शहर हैं रूस के टारगेट पर? और ये इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। क्या हुआ अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे
और इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रोन भी जानते हैं, ऋषि सुनक भी जानते हैं और ओलाफ शॉल्स भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनकी डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्टिंग कर ली है जो पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स के टारगेट बन सकते हैं। इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी पर मिनटमैन लगे अमेरिका का मालस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस, मिनोट एयरफोर्स बेस, एफी वॉरेन एयरफोर्स बेस, इसके अलावा जिम क्रीक नेवल रेडियो स्टेशन, अमेरिका का स्ट्रैटेजिक मिसाइल परिसर स्ट्रैटकॉम एयरफोर्स बेस, पेंटागन, वाइटमैन एयरफोर्स बेस, नोराड, पीटरसन एयरफोर्स बेस, किटलैंड वायुसेना बेस, अल्बुकर्क, बॉक्सडेल, किंग्स बे नौसैनिक अड्डा हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो अमेरिका के इन अड्डों वाले शहरों का क्या होगा? नेटो के शहरों का क्या हाल होगा? सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा पूरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान यहाँ की स्काईलाइन, जिसमें ट्रंप टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। रूस यूक्रेन वॉर को छिड़े हुए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अब ऐसे में क्योंकि रूस के सामने यूक्रेन की सेना डटी हुई है, पुतिन की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल है जो इस वक्त एक्टिव पूरी तरीके से है। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी कैसे सामने आ रही है, ये हम बताएंगे। और आप देखिए कि नेटो की मजबूरी है और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, और ये बातें बेहद अहम होने वाली हैं। और इन सबको समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा।
रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि यह सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल सब ढह जाएंगे। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। यानी उनके शरीर पर तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमर, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इनसे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ यह ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसकी एक लॉन्च टेस्टिंग पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यह है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा हैं? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता ही नहीं है। वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। और ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बातें हवा में नहीं की जा रही है। न्यूयॉर्क का जो हाल होगा वो आप देख चुके हैं। अब वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन DC के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन DC पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे।
इन हमलों में जो बच भी जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काईलाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में देखती आई है, जहां का मल्टी स्टोरी मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग, वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बातें हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही है। एक्सपर्ट अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खास तौर से जब किम जोंग को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है।